बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा आईकॉम पार्ट 2 अकाउंटिंग का लेक्चर होगा। चैप्टर नेम डिप्रिसिएशन और लेक्चर नंबर 4 होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन 1 जनवरी 2001 अ फर्म परचेज मशीनरी वर्थ यानी कीमत ₹50,000। On 1st July 2003, it buys additional machinery worth ₹10,000 and spends ₹1,000 on its erection. The accounts are closed each year on 31st December, assuming the normal depreciation to be 10% per annum. Show the machinery account for 4 years under fixed installment method. स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ ली है और आज का लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि इसमें दो मशीनें आ गई हैं। वो हमारे पास कह रहे हैं हमने जो फर्स्ट मशीन खरीदी है वो 1 जनवरी 2001 को खरीदी है 50,000 की। उसके बाद 1 जुलाई 2003 को एक और खरीदी है 10,000 के और उस पर 1,000 रुपया एरेक्शन यानी इंस्टॉल करने का लगाया है। यानी जो हमने सेकंड मशीन खरीदी है वो 10,000 प्लस 1,000 11,000 की खरीदी। और हर साल जो डिप्रिसिएशन लेनी है वो 10% और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यानी कि सोफा मेथड से। अब स्टूडेंट्स, यहां तक क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब हम सोल्यूशन पे आते हैं। आप यहां लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्या लिख लेंगे, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट लिखने के बाद अब हम इसके फॉर्मेट पे आते हैं। पहला कॉलम डेट का, उसके बाद डिटेल्स, देन आफ्टर रुपीस, उसके बाद फिर से डेट, डिटेल्स और रुपीस का कॉलम। स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट 3 लेक्चर्स की तरह ही फॉर्मेट है, फर्क सिर्फ ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। स्टूडेंट्स, 1 जनवरी 2001 को फर्स्ट मशीनरी खरीदी हमने 50,000 की, तो यहां लिख लेंगे हम 1 जनवरी 2001। जो मशीनरी खरीदी है वो किस पर खरीदी होगी, कैश पर, तो डिटेल्स में हम क्या लिख लेंगे, कैश अकाउंट और यहां लिख लेंगे 50,000। अब उसके बाद स्टूडेंट्स यही 50,000 हम यहां लिख लेंगे और यहां पे भी लिख लेंगे। स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड एंडिंग साइड होती है, यहां क्या लिख लेंगे 31 दिसंबर 2001। अब इसमें क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, ये सोफा मेथड है तो किस पे लेंगे, ओरिजिनल पे। यहां लिख लेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। और स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे कोई 6/12 वगैरह नहीं किया, बिकॉज मशीनरी कब खरीदी है 1 जनवरी को और साल एंड कब हो रहा है, दिसंबर, यानी पूरे साल के लिए। तो 50,000 पे 10/100 किया तो कितनी वैल्यू कम हो जाएगी, 5,000। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस 50,000 में से इस 5,000 को माइनस कर देंगे, हमारे पास बैलेंस बच जाएगा 45,000 और इसको हम क्या नाम देंगे, बैलेंस C/D। अब नेक्स्ट ईयर के लिए यहाँ क्या लिख लेंगे, 1 जनवरी 2002 और क्या लिख लेंगे, बैलेंस B/D। वो जो एंडिंग बैलेंस था C/D का वो इस साल के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद क्या करेंगे, यही 45,000 यहां लिख लेंगे और यहां पे भी लिख लेंगे और यहां क्या लिख लेंगे, 31 दिसंबर 2002, क्योंकि जो सेकेंड ईयर है इसका वो एंड और है। अब इस पे क्या लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं अभी तक आपको जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। तो ये भी उनकी तरह ही है, सोफा मेथड का लेक्चर। तो अब हम यहाँ पे इस पे लेंगे या ओरिजिनल पे लेंगे, ओरिजिनल पे लेंगे, बिकॉज कौन सा मेथड है, सोफा मेथड है। तो फिर से 50,000 पे 10/100 पूरे साल के लिए। तो वंस अगेन सेकेंड ईयर पे इस मशीनरी की वैल्यू कितनी कम होगी, 5,000। अब इस 45,000 में से क्या करेंगे, ये 5,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो 40,000 और इसको नाम क्या देंगे, बैलेंस C/D।
स्टूडेंट्स 2 इयर्स के बाद जो फर्स्ट मशीनरी थी 50,000 की, उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 40,000। अब नेक्स्ट ईयर के लिए यहां लिख लेंगे 1 जनवरी 2003 बैलेंस B/D। वो जो 40,000 C/D का बैलेंस था वो थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा? B/D यानी कि ओपनिंग बैलेंस। अब स्टूडेंट्स इस साल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। कैसे? यहां तक जो बैलेंस C/D की वैल्यू थी, अब ये साल के लिए 2003 के लिए बैलेंस B/D यानी ओपनिंग वैल्यू बन गई है 40,000। लेकिन क्वेश्चन में वो हमारे पास क्या कह रहे थे? 1 जुलाई 2003 it buys additional machinery worth ₹10,000 and spend 1,000 on its erection। 2003 का साल शुरू हो गया। वो कह रहे थे कि 2003 के 1 जुलाई को एक और मशीनरी खरीदी 10,000 की और 1,000 उस पे इरेक्शन यानी कि इंस्टॉल करने का लगाया। तो स्टूडेंट्स मैंने कहा था जब हम साल शुरू करते हैं तो डेबिट साइड शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिख लेंगे? 1 जुलाई 2003। अब ये फिर से क्यों लिखा है? क्योंकि इसी साल हमने एक और मशीनरी खरीदी है, और जब मशीनरी खरीदते हैं तो कैश पर खरीदते हैं, तो डिटेल्स वाली है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? डिटेल्स के कॉलम में कैश अकाउंट, और कितने की खरीदी है यहाँ ब्रैकेट में शो कर देंगे 10,000 प्लस 1,000, यानी कि जो हमने सेकंड मशीनरी खरीदी है वो 11,000 की खरीदी है। अब स्टूडेंट्स खरीदने के बाद क्या करेंगे? इन दोनों वैल्यूज को मिला के 40,000 जमा 11,000 51,000 यहाँ पे भी आ जाएगा और यहाँ पे भी आ जाएगा 51,000। यहाँ पे साल एंड होगा 31 दिसंबर 2003। अब स्टूडेंट्स पहले सवालों में और यहाँ तक फर्क ये है इस साल कि हमारे पास कितने मशीनें हैं? 2 मशीनें। तो अब क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट, और फिर से यही डेट होगी, और फिर से मैं लिख रहा हूं डिप्रिसिएशन अकाउंट। स्टूडेंट्स मैंने 2 टाइम्स यहाँ पे क्या लिखा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 मशीनरी हैं। अब यहाँ लिखा है डिप्रिसिएशन अकाउंट। फर्स्ट वाली मशीनरी की वैल्यू हमारे पास कितनी रह गई थी? 40,000। तो क्या हम 40,000 पे लेंगे या 50,000 पे लेंगे? यस, ओरिजिनल पे यानी कि 50,000 पे, बिकॉज कौन सा मेथड है? सोफा मेथड। तो वंस अगेन पहले 2 सालों की तरह यहाँ पे भी लिख लेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। तो पहली मशीनरी की जो वैल्यू आ गई है डिप्रिसिएट वो 5,000। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे जो सेकंड मशीनरी के लिए हमने लिखा हुआ है डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो स्टूडेंट्स सोफा मेथड है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे क्या लेते हैं? डिप्रिसिएशन। पहले की तो ओरिजिनल वैल्यू 50,000 पे ले ली है। अब सेकंड की ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 11,000, जो यहाँ पे लिखी हुई थी। तो यहाँ लिख लेंगे 11,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन मैंने मल्टीप्लाई 6/12 भी कर दी है। व्हाई? क्योंकि जो हमने सेकंड मशीनरी खरीदी है वो 11,000 की, वो कब खरीदी थी? 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई से दिसंबर कितने महीने की वैल्यू बनेगी? 6 मंथ की डिप्रिसिएशन बनेगी। लेकिन पहले के हमेशा पूरे साल पे, इसलिए क्योंकि जनवरी और जनवरी से स्टार्ट था फर्स्ट मशीनरी के लिए ईयर। लेकिन जो सेकंड मशीनरी खरीदी है वो कब खरीदी है? 1 जुलाई को। इसलिए उसकी जब हम अलग से ले रहे हैं डिप्रिसिएशन, लेकिन 10% है, 10/100 करने के बाद हम 6/12 भी लाजमी करेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे लिखो 1 जनवरी सेकंड जो मशीनरी खरीदी हो तो यहाँ पे कभी भी हम 6/12 नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी। अब क्या करेंगे? इसके 11,000 के 10% और 6 मंथ के लिए डिप्रिसिएशन लेने के बाद इसकी जो वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, वैल्यू आ जाएगी वो 550 रुपीज डिप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी की आ गई है। अब हम क्या करेंगे? इसमें से इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर देंगे, इसलिए क्योंकि जो वैल्यू थी वो इन दोनों को मिला के ये वाली वैल्यू आई थी 51,000। अब इसी 51,000 में हम दोनों मशीनरी की जो डिप्रिसिएशन है वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो इसमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो 45,450 यानी 45,450, और इसको हम क्या नाम देंगे? बैलेंस C/D। ये 3 साल हमारे कवर हो गए। वो 4 साल का अकाउंट हमसे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। अब जो बैलेंस C/D की वैल्यू है वो 1 जनवरी 2004 को क्या बन जाएगी? बैलेंस B/D। यहाँ लिख लेंगे 45,450। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसके अंदर कितनी मशीनें हैं? 2 मशीनें। अब यही वैल्यू इधर भी आ जाएगी और इधर भी आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 31 दिसंबर
4। अब स्टूडेंट्स वंस अगेन यहां मैंने फिर से 2 दफा डिप्रिसिएशन लिख ली है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 मशीनें हैं और सोफा मेथड है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स इस पॉइंट को कि सोफा मेथड में 2 मशीनें हो या 5 मशीनें हो या 10 मशीनें हो, हम हर साल अलग अलग डिप्रिसिएशन लेंगे। यानी अगर इसमें 2 मशीनें हैं तो हमने 2 दफा डिप्रिसिएशन लिखा है, अगर 4 मशीनें होंगी तो हम 4 दफा डिप्रिसिएशन लेंगे बिकॉज ऑफ सोफा मेथड। अब फर्स्ट मशीनरी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, हमेशा ओरिजिनल पे लेते हैं सोफा मेथड में, तो 50,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। फर्स्ट की तो वैल्यू आ जाएगी 5,000। सेकंड की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी? 11,000 मल्टीप्लाई मैंने सिर्फ 10 बाय 100 कर दिया, यहाँ पे 6 बाय 12 नहीं किया, क्योंकि स्टूडेंट्स जो वैल्यू आ गई थी वो नेक्स्ट ईयर के लिए वो 1 जनवरी से है। अब दोनों मशीनरी के लिए जो ईयर स्टार्ट हो गया है वो 1 जनवरी से स्टार्ट हो गया है, इसलिए जो सेकंड की ओरिजिनल वैल्यू है उस पे भी हम पूरे साल के लिए डिप्रिसिएशन लेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी डिप्रिसिएट हो जाएगी? 1100। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें से इन दोनों वैल्यू जो दोनों मशीनरी की जो डिप्रिसिएशन आ गई है इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे। इसमें से इन दोनों को माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी उसको हम क्या नाम देंगे? बैलेंस सी बाई डी, और उसका जो आंसर आ गया है वो 39350। यहां तक स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।